मध्यम निकाय 113 सत्पुरुष सूत्र। इस सूत्र में भगवान ने दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, एक तो सत्पुरुष और दूसरा असत्पुरुष। अच्छा आदमी और बुरा आदमी, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। ये बहुत प्रेरणादायक सूत्र है साधकों के लिए। ये सूत्र एक बार हम सुनेगा तो हमको समझ में आ जाएगा हम में क्या क्वालिटी है। अगर हो सकता है हम एक सत्पुरुष है लेकिन हमारा काम ऐसा हो सकता है कि असत्पुरुषों का, तो ये जान करके हम अपने कर्म को बदल सकता है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंड का आश्रम में विहार कर रहे थे। वहाँ पर भगवान भिक्षुओं को ऐसा अभिसंबोधन किया, भिक्षुवे जी बंदे, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने भगवान को प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, सत्पुरुष धम्मंच वो भिक्षवे देशसामी असत्पुरुष धम्मंच। भिक्षुओं, मैं आप लोगों को सत्पुरुषों के बारे में भी सिखाएगा, असत्पुरुषों के बारे में भी सिखाएगा। उन लोगों का क्या गुण है उसके बारे में, उसका क्या धर्म है उसके बारे में मैं आपको सिखाएंगे। आप श्रद्धापूर्वक सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जी बंदे, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षुओं, असत्पुरुष धर्म क्या है। एक असत्पुरुष है, उसका गुण क्या है। एक बुरा व्यक्ति है, उसका गुण क्या है। भिक्षुओं, एक असत्पुरुष ऊंचा कुल से प्रवजित हो गया, वो सन्यासी हो गया, तो उन लोग इस प्रकार अपने मन में संकल्प कर लेता है, मैं उच्च कुल से प्रवजित हो गया। और जो दूसरा भिक्षु है, उन लोग उच्च कुल से प्रवजित नहीं हुआ। इसी के कारण वो अपने आप को प्रशंसा करता है और दूसरों को निंदा कर लेता है। भिक्षुओं, ये असत्पुरुष का धर्म है, लक्षण है। लेकिन एक सत्पुरुष ऐसा संकल्प कर लेता है, क्योंकि एक व्यक्ति उच्च कुल में जन्मा है, इसके कारण उसके मन में जो लोभ है या राग है, द्वेष है और मोह है, वो ख़त्म नहीं होता। अगर एक व्यक्ति उच्च कुल से प्रवजित नहीं हुआ लेकिन वो धर्म के अनुसार अभ्यास करता है, सही तरफ अभ्यास करता है, धर्म के अनुसार वो अभ्यास कर लेता है, तो उसी के कारण वो पूजित होता है, उसका प्रशंसा होता है। इसलिए वो व्यक्ति अभ्यास में ही श्रद्धा केंद्रित करता है। इसके कारण वो अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरे आदमी को निंदा भी नहीं करता, उच्च कुल के बारे में वो अभिमान नहीं करता। भिक्षुओं, यही है सत्पुरुष धर्म। सत्पुरुष का गुण इसी प्रकार का है। इसी प्रकार भिक्षुओं, एक असत्पुरुष एक महान कुल से प्रवजित हो गया, बहुत धन वाला कुल से प्रवजित हो गया या सन्यासी हो गया, बहुत ज़्यादा धन वाला कुल से प्रवजित हो गया, तो उन लोग ऐसा संकल्प कर लेता है, ऐसा चिंता मनन करता है, मैं बहुत ज़्यादा धनवान घर से मैं प्रवजित हो गया। लेकिन दूसरा भिक्षु ऐसा नहीं है, तो इस धन के कारण वो अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरे आदमी को निंदा करता है। भिक्षुओं, यही एक असत्पुरुष का धर्म है, उसका गुण है। लेकिन एक सत्पुरुष ऐसा संकल्प कर लेता है, ऐसा चिंता मनन कर लेता है। एक व्यक्ति बहुत धनवान कुल से प्रवजित हुआ है, उसी के कारण उसका मन का जो लोभ है, द्वेष है, मोह है, वो ख़त्म नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन वाला ग्रह से प्रवजित नहीं भी हुआ है, अगर वो धर्म के अनुसार अभ्यास करेगा, सही तरह से अभ्यास करेगा, धर्म के अनुसार वो जिएगा, तो वो व्यक्ति पूजित होता है, उसको प्रशंसा मिलता है। इसलिए वो व्यक्ति अभ्यास पर श्रद्धा केंद्रित करता है, अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरे आदमी को निंदा नहीं करता। बहुत ज़्यादा धन वाला कुल के कारण वो किसी को निंदा नहीं करता। ये भी एक सत्पुरुष का एक गुण है। भिक्षुओं, एक असत्पुरुष है, वो बहुत प्रसिद्ध है, सब उसको जानता है, तो वो व्यक्ति मन में ऐसा संकल्प कर लेता है, चिंता मनन कर लेता है, मैं प्रसिद्ध हूँ, सब मुझे जानता है,
ये जो दूसरा भिक्षु है उन लोग को कोई नहीं जानता, वो प्रसिद्ध नहीं है। इस प्रसिद्धि के कारण वो अपने आप को बहुत प्रशंसा करेगा, दूसरे आदमी को निंदा करेगा। भिक्षुओं, ये भी एक असत्पुरुष का गुण है। लेकिन एक सत्पुरुष ऐसा संकल्प कर लेता है, ऐसा चिंता मनन कर लेता है। एक व्यक्ति प्रसिद्ध होने से लोभ, दोष, मोह का जो चिंता है उसका ख़त्म नहीं होता। अगर कोई प्रसिद्ध नहीं है, वो भी सही प्रकार से अभ्यास करता है, धर्म के अनुसार अभ्यास करता है, सही तरह से अभ्यास करता है, धर्म के अनुसार वो जीता है, तो वो व्यक्ति पूजित होता है, उस व्यक्ति को प्रशंसा मिलता है। तो इस व्यक्ति अभ्यास पर ही श्रद्धा केंद्रित कर लेता है। उसी के कारण वो अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरे आदमी को निंदा नहीं करता। ये भी एक सत्पुरुष का धर्म है, गुण है। फिर भी को हम एक असत्पुरुष के बारे में देखेंगे। वो चीवर लेता है, भिक्षान्न लेता है, रहने के लिए जगह लेता है और दवाएं और रोगी का आवश्यक वस्तुएं लेता है। वो इस तरफ संकल्प कर लेता है, मुझे चीवर मिला है, मुझे पिंडपात मिला है, मुझे रहने के लिए जगह मिला है, मुझे दवा मिला है, रोगियों को जो आवश्यक वस्तु मुझे मिला है। लेकिन दूसरा भिक्षुओं को ये सब नहीं मिला। इसके कारण वो खुद को प्रशंसा करता है, दूसरों को निंदा कर लेता है। ये भी एक असत्पुरुष का धर्म है। लेकिन एक सत्पुरुष ऐसा सोचता है, एक व्यक्ति को भौतिक वस्तु संपत्ति मिलने से जो लोभ, दोष, मोह की जो चिंता है उसमें ख़त्म नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति को चीवर नहीं मिलता, भिक्षान्न नहीं मिलता, रहने के लिए जगह नहीं मिलता, दवा नहीं मिलता, रोगियों को जो आवश्यक चीज़ है वो नहीं मिलता, तब भी वो धर्म के अनुसार अभ्यास करेगा, सही तरह से अभ्यास करेगा, धर्म के अनुसार वो जिएगा, वो व्यक्ति पूजित होता है, उस व्यक्ति को सम्मान मिल जाता है। तो वो व्यक्ति अभ्यास में ही श्रद्धा केंद्रित कर लेता है। उसी के कारण वो अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरा भिक्षुओं को निंदा नहीं करता। ये भी एक सत्पुरुष का धर्म है, गुण है। फिर भिक्षुओं एक असत्पुरुष के बारे में देखेंगे। वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत शुद्ध। तो इस प्रकार वो चिंता करता है, मैं ही बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत शुद्ध है, और दूसरा लोग उतना बहुत शुद्ध नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। उसी के कारण वो अपने आप को प्रशंसा करता है और दूसरे व्यक्तियों को निंदा करता है। यही एक असत्पुरुष का धर्म है। लेकिन एक सत्पुरुष ऐसा चिंता मनन कर लेता है, बहुत शुद्ध होने के कारण या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के कारण मेरा लोभ, दोष, मोह नष्ट नहीं होता, राग, द्वेष, मोह नष्ट नहीं होता। अगर व्यक्ति बहुत शुद्ध नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तब भी वो धर्म के अनुसार सही तरफ अभ्यास कर लेता, धर्म को अनुसार वो जी लेता। उसी के कारण लोग उसको प्रशंसा कर लेता है, उसका सम्मान कर लेता है। इसके कारण वो दूसरे व्यक्ति को निंदा नहीं करता, अपने आप को प्रशंसा भी नहीं करता। फिर एक भिक्षु विनयधरो है, नहीं तो विनय के बारे में उसको अच्छा ज्ञान है, तो ऐसा वो विचार कर सकता है, मैं ही यहाँ पे विनय के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन बाकी जो भिक्षु है उन लोग इतना नहीं जानते। इसलिए उस विनय के ज्ञान से वो अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरों को निंदा करता है। ये भी एक असत्पुरुष का धर्म है। लेकिन एक सत्पुरुष ऐसा संकल्प विकल्प कर लेता है, सिर्फ हम विनय पढ़ करके, विनय में पंडित हो करके हम लोभ, दोष, मोह से बाहर नहीं निकल सकते। अगर कोई विनय को अच्छी तरह नहीं पढ़ा है, वो भी अगर मान लो धर्म के अनुसार अभ्यास करता है, सही तरह से धर्म में अभ्यास करता है, धर्म के अनुसार अभ्यास करता है, उसको प्रशंसा मिलता है, उसको सम्मान मिलता है। फिर भी एक असत्पुरुष
एक धम्मा टीचर बन गया। सो वो इसी प्रकार चिंता विकल्प कर लेता है, मैं ही एक धर्मा टीचर हूँ, बाकी सब जो भिक्षु है धम्मा टीचर नहीं है। इसलिए वो अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरे को निंदा कर लेता है। लेकिन एक सत्पुरुष उसके बारे में ऐसा चिंता कर लेता है, एक धम्मा टीचर होने के कारण मेरा जो लोभ धर्म है, दोष धर्म है, मोह धर्म है, वो ख़त्म नहीं होता। अगर मैं धर्म टीचर नहीं भी हूँ, वो धर्म को सही प्रकार अभ्यास कर लेता है, सही धर्म का पालन कर लेता है, वो व्यक्ति पूजित होता है, प्रशंसित होता है। फिर एक भिक्षु असत्पुरुष है, वो अरण्यको, वो वन में रहने वाला, अरण्य में रहने वाला होता है। इसलिए वो ऐसा सोचता है, इन वन में मैं ही अकेला रहता हूँ, दूसरा कोई भिक्षु नहीं रहता। इसके कारण वो खुद का प्रशंसा करता है, दूसरे व्यक्तियों को निंदा करता है। भिक्षु ये भी एक असत्पुरुष का लक्षण है। लेकिन एक सत्पुरुष है तो ऐसा विचार संकल्प कर लेता है, एक व्यक्ति अरण्य में रहने के कारण उसका लोभ धर्म, द्वेष धर्म, मोह धर्म बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। इसी प्रकार एक भिक्षु असत्पुरुष भिक्षु पमसु कूलिगो होदी, यानी लोग जो फेंक दिया उस जो चीवर को पहनने लगता है। फिर वो ऐसा सोचने लगता है, मैं फेंका हुआ चीवर को, पमसुकुल को पहन लेता है, लेकिन जो दूसरा भिक्षु है वो पमसुकुल को पहनता नहीं है। इसलिए वो अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरे व्यक्तियों को निंदा कर लेता है। लेकिन भिक्षु एक सत्पुरुष ऐसा चिंता कर लेता है, एक व्यक्ति फेंका हुआ कपड़े को पहनने से उसका राग द्वेष मोह खत्म नहीं होता, लेकिन जो धर्म के अनुसार जीता है, एक भिक्षु एक ही बार खाता है तो वो भिक्षु ऐसा सोचता है कि मैं ही एक ही बार भोजन कर लेता हूँ, बाकी जो भिक्षु है एक बार भोजन नहीं करता। उसके कारण वो भिक्षु खुद को प्रशंसा करता है, दूसरों को निंदा कर लेता है। वो सत्पुरुष इस प्रकार सोचने लगता है, सिर्फ एक बार भोजन करने से राग द्वेष मोह खत्म नहीं होता। अगर एक व्यक्ति एक बार भोजन करने वाला नहीं है, वो भी धर्म के अनुसार काम करेगा, उसके अनुसार अभ्यास करेगा, उसी के तरफ जिएगा, तो उसका राग द्वेष मोह खत्म होता है, उसका लोग प्रशंसा करता है। तो वो व्यक्ति इसी के कारण दूसरों को निंदा नहीं करता, खुद को प्रशंसा नहीं करता, खुद को जो अभ्यास के साथ जुड़े रहता है। ये भी एक सत्पुरुष का गुण है। फिर भिक्षवे एक असत्पुरुष वृक्षमूली को होता है। इसका मतलब वो वृक्ष का मूल में बैठ करके ध्यान करने वाला होता है। तो वो भिक्षु ऐसा सोच विचार करता है, मैं ही वृक्ष मूल में बैठ करके तप करता हूँ, दूसरा भिक्षु ऐसा नहीं करता। उसी के कारण वो खुद को प्रशंसा करता है, दूसरों को निंदा। ये असत्पुरुष धर्म है। लेकिन एक सत्पुरुष ऐसा संकल्प कर लेता है, ऐसा चिंता करता है, वृक्षमूल में रहने के कारण लोभ दोष और मोह का ख़त्म नहीं होता। जो वृक्षमूल में रहता नहीं है वो भी सही प्रकार से अभ्यास करता है, सही प्रकार से धर्म के अनुसार जीता है, वो व्यक्ति पूजित होता है, सम्मानित होता है। तो वो व्यक्ति अभ्यास में ही श्रद्धा केंद्रित कर लेता है, अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरे आदमी को निंदा नहीं करता। यही एक सत्पुरुष का धर्म है। इसमें बहुत रिपीटेशन है, तो इसलिए मैंने रिपीटेशन नहीं करता, आप उसी को समझना है। इसके विपरीत एक सत्पुरुष काम कर लेता है, ऐसा करके आप समझना है। फिर भिक्षवे एक असत्पुरुष श्मशान में रहता है, एक असत्पुरुष खुले आकाश में रहता है, एक असत्पुरुष वो कभी लेटता नहीं है, नेसज्जी को होती, वो हमेशा बैठे रहता है, अभ्यास करता है। एक असत्पुरुष यथा संदट्टिको होती,
जहाँ पे भी अपना शैया बिछाता है वहाँ पे वो सो जाता है। एक भिक्षु एका से निको होदी, एक भिक्षु 21 बार खाना खाता है। तो उन लोग ऐसा सोच विचार कर लेता है, मैं ही ये सब कर लेता हूँ, दूसरा भिक्षु ऐसा नहीं करता। उसी के कारण वो अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरे आदमी को निंदा करता है। ये एक असत्पुरुष का गुण है। लेकिन एक सत्पुरुष ऐसा सोचता है, ये सब करने से मेरा राग द्वेष मोह खत्म नहीं होता। अगर एक व्यक्ति ये सब नहीं करता लेकिन धर्म के अनुसार वो अभ्यास करता, सही तरह से अभ्यास करता, धर्म के अनुसार वो जीता, तो उसी को प्रशंसा मिलता है, वो पूजित होता है। तो वो व्यक्ति अभ्यास में ही श्रद्धा केंद्रित करता है, अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरे आदमी को निंदा नहीं करता। ये भी एक सत्पुरुष का गुण है। फिर भिक्षु हम एक असत्पुरुष के बारे में देखेंगे। वो काम को छोड़ करके, अकुशल धर्म को छोड़ करके प्रथम ज्ञान पर पहुंच गया। तो ऐसा विचार करेगा वो, मैं पहले ज्ञान पर पहुंच गया लेकिन दूसरा जो भिक्षु है वो नहीं पहुंचा। इसके कारण वो अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरे आदमी को निंदा करता है। ये असत्पुरुष का एक गुण है। लेकिन एक सत्पुरुष ऐसा सोचता है, प्रथम ज्ञान का उपलब्धि को भगवान एक बड़ा उपलब्धि नहीं मानता। एक व्यक्ति जो कुछ चिंता कर लेता है लेकिन उसके विपरीत भी हो सकता है। प्रथम ध्यान के उपलब्धि से बड़ा उपलब्धि है, तो इसके कारण वो अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरे आदमी को निंदा नहीं करता। ये सत्पुरुष का एक गुण है। फिर एक असत्पुरुष दूसरे ध्यान पर पहुंच गया। फिर वो असत्पुरुष ऐसा सोचता है, मैं ही दूसरे ध्यान पर पहुंच गया, बाकी भिक्षु नहीं पहुंचा, तो इसलिए अपने आप को वो प्रशंसा करता है, दूसरे आदमी को निंदा करता है। लेकिन एक सत्पुरुष ऐसा सोचता है, ये दूसरा ध्यान भी सबसे ऊंचा है, ऐसा करके भगवान ने नहीं बताया। हम अभी एक सोच सकता है लेकिन बाद में दूसरा और कुछ सोचेंगे, ऐसा करके वो अभ्यास में रत रहता है, अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरे आदमी को निंदा नहीं करता। यही सत्पुरुष का एक गुण है। इसी प्रकार तीसरा ध्यान में 14 ध्यान पर पहुंच जाता है। तो एक असत्पुरुष ऐसा सोचता है, मैं ही 14 ध्यान पर पहुंच गया है, दूसरा लोग नहीं पहुंचता। तो इसके कारण वो अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरे आदमी को निंदा करता है। यही एक असत्पुरुष का गुण है। लेकिन एक सत्पुरुष ऐसा सोचता है, भगवान ने बोला 14 ध्यान भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। उन लोग जो कुछ सोचता है उसका विपरीत कुछ आ जाता है। तो 14 ध्यान भी अंतिम लक्ष्य नहीं है, ऐसा सोच करके वो अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरे आदमी को निंदा नहीं करता। ये भी एक सत्पुरुष का गुण है। फिर भिक्षुवे एक असत्पुरुष रूप संज्ञा को अतिक्रमण करके अनंत आकाश ऐसा करके आकाशन जायतना जाना पर अभ्यास करके उसमें जाना पर पहुंच गया। तो वो व्यक्ति ऐसा संकल्प करता है, मैं ही आकाशन जायतना जाना पर पहुंच गया, बाकी सब नहीं पहुंच गया। तो खुद को प्रशंसा करता है, दूसरे आदमी को निंदा करता है। ये एक असत्पुरुष धर्म है। लेकिन एक सत्पुरुष वहाँ पे पहुंच गया तो ऐसा संकल्प करता है, ये आकाशन जायतनम जानम भी अंतिम लक्ष्य नहीं है, ऐसा करके भगवान ने बोला। हम अभी कुछ सोचता है, बाद में और कुछ सोचेगा। तो वो अभ्यास में ही वो श्रद्धा केंद्रित कर लेता है। इसके कारण वो अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरे आदमी को निंदा नहीं करता। यही सत्पुरुष का गुण है। फिर भिक्षुओं का सत्पुरुष आनंद विज्ञानम ऐसा करके विज्ञानन चायतना ध्यान पर पहुंचता है। तो ऐसा विचार करता है, मैं ही यहाँ पर पहुंच गया हूँ, बाकी सब नहीं पहुंचा। तो इसी के कारण वो अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरे आदमी को निंदा करता है। ये असत्पुरुष धर्म है। लेकिन एक सत्पुरुष भिक्षु ऐसा सोचता है, ये विज्ञानन चायतनम भी भगवान ने अंतिम लक्ष्य ऐसा करके नहीं बताया। हम अभी एक सोचता है, बाद में और कुछ सोचता है। तो वो अभ्यास में ही अपना श्रद्धा केंद्रित करता है, अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरा आदमी को निंदा नहीं करता। यही एक सत्पुरुष धर्म है। फिर भिक्षुओं का सत्पुरुष उस ध्यान को भी अतिक्रमण करके नत्थि गिंजी
ऐसा एक अकिंचन आयतन ध्यान पर पहुंच जाता है। तो ऐसा विचार करता है मैं ही यहाँ पर पहुंच गया, बाकी सब नहीं पहुंचा। तो अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरे आदमी को निंदा करता है। यही असत्पुरुष का गुण है। लेकिन सत्पुरुष वहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसा संकल्प कर लेता है। ये अकिंचन्यायतना जाना भी भगवान ने अंतिम लक्ष्य ऐसा करके नहीं बताया। हम एक अभी सोचता है, बाद में और कुछ सोचता है। तो अपने अभ्यास में ही वो श्रद्धा केंद्रित करता है। उस ध्यान के कारण अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरे आदमी को निंदा नहीं करता। यही सत्पुरुष धर्म है, गुण है। फिर एक असत्पुरुष नेव संज्ञा ना संज्ञा ऐसा ध्यान पर पहुंच जाता है। तो ऐसा संकल्प कर लेता है मैं ही नेव संज्ञा ना संज्ञा पर पहुंच गया हूँ, दूसरा जो भिक्षु लोग नहीं पहुंचा है। तो उसी के कारण वो अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरे आदमी को निंदा करता है। ये एक असत्पुरुष का गुण है। लेकिन एक सत्पुरुष ऐसा सोचता है नेव संज्ञा ना संज्ञायतना, इस ध्यान भी अपना अंतिम लक्ष्य नहीं है। अगर अभी हम कुछ इसके बारे में विचार करता है, लेकिन बाद में ये बदल जाता है। इसी के कारण वो अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरे आदमी को निंदा नहीं करता। यही सत्पुरुष का धर्म है। फिर भिक्षुवे एक सत्पुरुष नेव संज्ञा ना संज्ञायतना ध्यान को अतिक्रमण करके संज्ञा वेदेत निरोध ऐसा अवस्था को प्राप्त करके प्रज्ञा से दे करके उसका आसव क्षीण हो जाता है। इसका मतलब निर्वाण का प्राप्ति कर लेता है। भिक्षुओं, यही ऐसा भिक्षु है, वो अपने आप को किसी दूसरे चीज़ के साथ पहचानता नहीं है। इसका मतलब मैं वो हूँ ऐसा करके वो जानता नहीं है। किसी के बारे में वो पहचान नहीं करता, किसी के अंदर से वो पहचान नहीं कर लेता। इसका मतलब जो कुछ वो अनुभव करता है वो मैं है ऐसा करके वो सोचता नहीं है, मुझ में है ऐसा करके वो सोचता नहीं है। भगवान ने यही बताया गया है। तो भिक्षुओं ने भगवान का वचन में तृप्त हो गया। भगवान जो कुछ बताया उसमें अनुमोदन किया। सत्पुरुष सूतम नित्थितम। तो हमको भी इस सूत को बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अपना उपलब्धि के ऊपर अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरों को निंदा करता है। तो एक असत्पुरुष का लक्षण है वो। सूत अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।